यानी अगर हम जेई मेन जनवरी में अच्छा कर लेते हैं तो जेई एडवांस तक हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। स्टूडेंट कैचअप नहीं कर पाता, रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पाता। तो आप बात समझ गए कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। देखो यार, जेई मेन जनवरी में होने वाला है। हमारे पास लगभग 8 महीने बचे हैं। सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं ना। 8 महीने जब हमारे पास बचे तो हमें जेई मेन का सिलेबस जो है 11th 12th दोनों का करना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, क्योंकि अब जानते हो बिना प्रैक्टिस से काम बनता नहीं है। उसके अलावा एडवांस का प्रिपरेशन भी साथ साथ लेकर चलना है। हाँ, ये अच्छी बात है कि एडवांस्ड के लिए हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा है। लगभग पूरा 1 साल तो हमारे पास अभी अवेलेबल है ही। यानी अगर हम जेई मेन जनवरी में अच्छा कर लेते हैं तो जेई एडवांस तक हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं और जो एक बेस्ट रैंक है वो हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉपर्स जो होते हैं ना, वो कई सारे पिटफॉल्स में गिर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पस ये है उन पिटफॉल्स में आपको गिरने से बचाना। आज का जो ये वीडियो है ये एक बैच लॉन्च वीडियो है, जिसमें आज मैं आप सभी के सामने जो हमारा ड्रॉपर बैच है वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टाइटल थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो यार देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि कॉन्कर कैसे करेंगे इसको। ठीक है, और कॉन्कर करने के साथ साथ फिर जीत बैच जो ड्रॉपर बैच है वो आपको कैसे हेल्प करेगा ये गोल अचीव करने में। देखो यार, ड्रॉपर्स के लिए ना बहुत ही स्पेशल मेथडोलॉजी की नीड होती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, ए बी सी, कुछ ए और बी के बीच में लाई करते हैं, कुछ बी और सी के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अब ये एबीसी में क्या फंडा है? फंडा ये है कि कुछ स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे इनफैक्ट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यार स्क्रैच से ही करना है, जिनका बेस भी अच्छा नहीं है और जिनको बिल्कुल ही शुरू से करना है और जेई मेन लेवल तक एक बार कंप्लीट करना है, और फिर वो एडवांस्ड का बाद में देख लेंगे, पर पहले उनका गोल यही है। कैटेगरी बी ऐसा है जिनका फॉर एग्जांपल 50% 60% सिलेबस ऐसा है जो एटलीस्ट जेई मेन लेवल पे ऑलरेडी सॉर्टेड है 50-60%, तो उनको सारा सिलेबस स्क्रैच से नहीं करना है। ये ऐसे बच्चे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका यार इस बार अच्छा प्रिपरेशन, मतलब जेई मेन लेवल तक तो था पर उनका मेन फोकस एडवांस्ड है। यानी स्टूडेंट्स की नीड जो है अलग अलग होती है। यहाँ पे हर स्टूडेंट की नीड सेम थोड़ी ना होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग भी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जो कैटेगरी ए वाला बच्चा है उसको भी अगर सेम प्लानिंग सी वाली दे दी तो भैया उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए समझ रहे हो आप, हर स्टूडेंट एक अलग होता है। उसको एक पर्सनलाइजेशन और एक कस्टमाइज्ड प्लान की नीड होती है उसके हिसाब से, कि यार उसे कैसे सिलेबस कवर करना है, उसको कैसे कितना प्रैक्टिस करना है, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से रहेंगे जो डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अगली बात करें तो इसीलिए जो पर्सनलाइज अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वन साइज फिट्स ऑल का मतलब ये है कि भाई एक बैच बना दिया, आप सब पढ़ लेंगे उसमें। अब होता क्या है, ड्रॉपर बैच में मैं बता रहा हूँ आपको सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है। महीने 8, ठीक है, 8 मंथ्स में ज़्यादातर ड्रॉपर बैचेस, खासतौर पे जहाँ पे पूरा का पूरा ओनली लाइव होता है, 11th-12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं है। और अगर होता भी है तो इतना ज़्यादा फास्ट तो खैर अभी भी होता है, ड्रॉपर बैच हमेशा फास्ट रहते हैं, पर 99% बैचेस में सिलेबस कवर नहीं होता। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आती है कि शुरुआत में पहले 2-3 महीने थोड़ा स्लो कराते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो स्टूडेंट कैचअप नहीं कर पाता, रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पाता। अच्छा, आपको पता है कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज हाई होता है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वेक्टर 3D हो गया, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस हो गया। इन चैप्टर्स को अगर स्टूडेंट पहले कवर कर ले तो उसका बहुत एडवांटेज हो जाता है। लेकिन अगेन ड्रॉपर बैचेस में इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसीलिए मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ 90% ड्रॉपर्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। वो बैच तो ज्वाइन कर लेते हैं, टीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, पर बस सिलेबस कंप्लीट करने में फंसे रहते हैं और उनका पहला अटेम्प्ट खासतौर पे जेई मेन जनवरी तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। पर आप सभी ये बात तो भली भांति जानते हैं कि जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है, जानते हो ना। पहले अटेम्प्ट में जो बेस्ट दे पाता है उसके बाद हमारे पास एडवांस्ड के लिए तैयारी करने के लिए फोकस तरीके से अच्छा खासा समय हमें मिल जाता है, तब हम एडवांस्ड को भी बढ़िया से फोड़ सकते हैं। तो आप बात समझ गए कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। इसीलिए यहाँ पे ड्रॉपर्स के अंदर कस्टम प्लानिंग चाहिए होती है कि भाई आपका सिलेबस कवरेज कितना हो रखा है ऑलरेडी, ताकि आपको स्क्रैच से हर चीज़ करने की जरूरत ना पड़े, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और इसलिए आपको ओवरऑल मेंटरशिप का मेन गेम होता है। क्योंकि देखो यार, आज के टाइम में कंटेंट तो फ्री में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सच सभी को पता है। ठीक है,
कंटेंट तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उसके अलावा ऐसे भी बहुत सस्ते बैचेस भी अवेलेबल है जहाँ पे वही कंटेंट बस आपको लाइव में मिल जाएगा लगातार, वही सेम कंटेंट। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है मेंटरशिप में, और जहाँ आप अपने टीचर्स से बात कर पाओ, इंटरेक्शन कर पाओ, और वहीं पे हर स्टूडेंट की ज़रूरतें पूरी हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का है। जब वो अपने टीचर से लगातार कनेक्ट में रहता है तो उसका डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिसिप्लिन हमारा नहीं बन पाता। पर जब हम टीचर से रोज़ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हमारा मोटिवेशन हाई रहता है, हमें गाइडेंस भी मिलती रहती है, सब्जेक्ट वाली गाइडेंस चाहिए, चाहे मुझे अपना कुछ पर्सनल कुछ पूछना है ज़िंदगी में, कुछ कभी डिमोटिवेटेड फील करते, कभी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता, कभी हम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे होते हैं, वो बार बार करने के बाद भी समझ नहीं आता। कई बार हमें लगता है कि यार यहाँ प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे कौन सा रिसोर्स करना है। तो यार खुद से वो फिगर आउट करने में ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे या इवन आज चैट जीपीटी से पूछेंगे, ज़रूरी नहीं है वो आपको सही गाइड करे और आप फंसते रह जाएं, है ना। तो यहाँ पे ये जो मेंटरशिप है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिस कारण ये मिस्टेक से आप बच सकते हो। यानी बहुत सारे ड्रॉपर्स मैंने बताया ना, सिर्फ थ्योरी में स्टक रहते हैं, परेशान रहते हैं, थ्योरी, जिस कारण प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं, रिवीजन तो कर ही नहीं पाते, ना ही क्वेश्चंस ना ही प्रॉब्लम्स, और सोचिए मॉक टेस्ट तो कहना ही क्या। इसलिए ज़्यादातर ड्रॉपर्स का पहला जनवरी अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, तो आपको पहला जनवरी अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, रिसोर्सेज बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं यार, आप सभी को पता है। अगर जेई मेन जनवरी की बात करें तो हमारा मेन गोल होना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर्स के हमारे जेई मेन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एक एक सवाल हमें टिप्स पे होना चाहिए। बस यही हमारा गोल है, उसी बेसिस पे हमें पढ़ाई करनी है। तो अननेसेसरी रिसोर्सेज हमें इकट्ठे नहीं करने हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप सभी जानते हो कि यार जेई एडवांस के लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस साथ साथ हमें करने होते हैं। तो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन साथ साथ हमें लेकर चलनी होती है। ये नहीं होता कि सीधा जेई में जनवरी के बाद भी हम एडवांस करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें साथ साथ उसको लेकर चलना होता है। तो भाई ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही डायरेक्शन में लेकर आनी है। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखते हुए। हर स्टूडेंट को एक अलग तरीके से गाइडेंस की नीड होती है, पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए होता है। वी हैव ब्रॉट फॉर यू जीत ड्रॉपर बैच फॉर जेई 2026। एंड ये जो जीत बैच है, अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे टीचर्स के साथ आपका होता है पर्सनल इंटरेक्शन, और इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं आई थिंक ये बताने की मुझे कोई नीड है ही नहीं किसी भी तरीके से। अब बात आ जाती है भाई आपको कौन फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं। देखिए यार, जो फैकल्टी टीम आपको इसके अंदर पढ़ाने वाली है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर IITians। उसके अलावा IITians के अलावा बिट्स पिलानी एलुमनाई है, राइट। उसके अलावा आपको इसके अंदर, जैसे आप जानते हो, ये एक हाइब्रिड कोर्स है जिसके अंदर आपको लाइव एप्लीकेशन, डेली लाइव एप्लीकेशन क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम डेली लाइव एप्लीकेशन क्लासेस यू विल बी गेटिंग हाई क्वालिटी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, ताकि आप बहुत सारा सिलेबस पहले से भी कवर कर सकते हो, जिसकी प्लानिंग आपको दे दी जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे अमित महला सर के भी मिलेंगे। अमित महला सर के अलावा आपको सूर्यभान सर के भी लेक्चर्स मिलेंगे, और बहुत ही एनर्जेटिक फैकल्टी है। अगर हम यहाँ पे आपको बात करें कि लाइव एप्लीकेशन क्लासेस में आपको विराज सर, जो बिट्स पिलानी के एलुमनाई है और फिजिक्स के बहुत ही ऑसम फैकल्टी है, इनके लेक्चर्स जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, राइट। हमारे जो पिछली प्लेलिस्ट है उन पे देख सकते हैं, पिछले वीडियोस पे देख सकते हैं। उसके अलावा यशपाल सर जो है IIT बॉम्बे एल्यूमिनाई, एंड लगभग अराउंड 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनका है। तो बहुत ही रिच फैकल्टी टीम आपको इसके अंदर पढ़ाने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, और भी देयर आर वेरियस फैकल्टीज़ जिनके लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं इसमें, जो कोटा के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट IITians हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ IITians आर देयर, मोर देन 5 IITians आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बैच जो आपको इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा ये बैच एक ऑल इंक्लूसिव कोर्स है, यानी जेई मेन का क्रैश कोर्स, रिवीजन क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, एडवांस का क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बैच। बिटसैट का क्रैश कोर्स, तो इसके बाद आपको कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल इंक्लूसिव कोर्स, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी एक बहुत ही खास बात है जो स्टूडेंट्स को बेहद हेल्प करती है, वो है इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, राइट।
तो 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी का फ़ायदा तो आप सभी को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, इसमें आप कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो जो मटेरियल आपको ATP स्टार आई क्वांटा से मिलने वाला है दैट विल बी सफिशिएंट, पर उसके अलावा भी जो रेफरेंस आपको बताए जाएंगे, आप कहीं से भी कोई भी डाउट, कोई भी शंका, चाहे वो कंसेप्चुअल हो चाहे वो क्वेश्चन वाली हो, वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसके अंदर हाई क्वालिटी लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था। अपार्ट फ्रॉम द लाइव एप्लीकेशन क्लासेस आपको 1000+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड, जिनका शेड्यूल प्लानिंग आप सभी को जरूर बताया जाएगा। एंड ये प्लान अगेन इस बेसिस पे किया गया है ताकि आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, आप रिवीजन भी कर पाए, इस बेसिस पे प्लान किया हुआ है। अब यहाँ पे इस बैच का ऑब्वियसली एक बहुत ही खास फीचर है, वो है आपकी डेली लाइव एप्लीकेशन क्लासेस। एंड डेली लाइव एप्लीकेशन क्लासेस का सबसे खास बात ये रहता है कि एज यू हैव सीन द वर्ड एप्लीकेशन, इट मीन्स द मेन फोकस विल बी गिवन ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं यार, गेम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है। एग्जाम में तुम क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बन पाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफन यही प्रॉब्लम आती है कि वो क्वेश्चंस ना कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, वो समझ नहीं पाते। तो लाइव एप्लीकेशन क्लासेस का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करना और आपको तरह तरह के क्वेश्चंस कराना, नए क्वेश्चंस, कुछ PYQs, राइट। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बड़ी बूस्टर रहने वाली है। उसके अलावा मेंटरशिप तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ही, आप सभी को बता ही दिया है, राइट। आपके मेंटरशिप सेशन होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि ये बैच में जो भी बच्चा आना चाहता है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। वो फॉर्म आप सभी एज सुन एज पॉसिबल फिल करें, क्योंकि जो पहले 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल फी बेनिफिट है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करना है आप सभी को। एंड ये जो वेबसाइट है ये दी हुई है यहाँ पे, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट एवरीवन। तो अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म को आपको ऑनेस्टली फिल करना है, ताकि हमारी टीम जब आपको रीच करे तो आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, आप उसमें सारी चीज़ें क्लियरली बता पाए, ठीक है। तो भाई देखो, एज अ ड्रॉपर ये जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मॉक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा रिवीजन क्रैश कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मॉक टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, ऑल द क्रैश कोर्सेज आर इंक्लूडेड, डाउट सॉल्विंग इंक्लूडेड है, और जो टीम आपको पढ़ाने वाली है उस टीम को आप ऑलरेडी समझ चुके हो, IITians एंड बिट्स पिलानी एलुमनाई इसके अंदर आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है। और हर स्टूडेंट की नीड के हिसाब से यहाँ पे ये जो बैच है, जीत बैच, आपके लिए प्लान किया हुआ है। ओके एवरीवन, सो भाई इस बैच का आज ही हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को अभी के अभी फिल करें एंड जो स्पेशल फी बेनिफिट है उसका फायदा अभी के अभी उठाइए। चलिए फिर मिलते हैं आपकी जो क्लासेस हैं उसमें, जीत बैच में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।